दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए एक अमिट छाप छोड़ी है, जो हर एक व्यक्ति के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति और पहले दलित राष्ट्रपति तथा पहले मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। 1944 और 45 के बीच द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया। म्यांमार, जापान, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में भारत के राजदूत रहे। 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। नारायणन कार्यकाल के दौरान चुनावों में मतदान करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 1997 को पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव इनके पास भेजा था। के.आर. नारायण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की दलीय स्थिति सही नहीं थी, लेकिन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन के.आर. नारायण ने इस प्रस्ताव को पुनर्विचार पर लौटा दिया और इन दोनों स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। यह थे पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। आइए जानते हैं इनके बारे में। के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को त्रावणकोर, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम कोच्चेरिल रामन नारायणन था। उनके पिता का नाम कोच्चेरिल रामन वेद्यार था। श्री नारायणन के 4 भाई बहन के.आर. गौरी, के.आर. भार्गवी, के.आर. भारती और के.आर. भास्करन थे। जब वह अपने आईएफएस के दिनों में दौरान बर्मा में नियुक्त हुए तब उनकी मां टिंटिंट नामक एक कार्यकर्ता से मुलाकात हुई और 8 जून 1951 को उनका विवाह हुआ। वह एक भारतीय नागरिक बन गई और अपना नाम उषा नारायणन रखा। उनकी पत्नी विदेशी मूल की एकमात्र महिला थी जो भारत की पहली महिला बनी। उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम चित्रा और अमृता है। नारायणन उच्च शिक्षा का प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी वित्तीय बाधा थी जिसके लिए उन्होंने जे.आर.डी. टाटा से संपर्क किया। जे.आर.डी. ने उन्हें एक छात्रवृत्ति दी, जिसके परिणाम स्वरूप नारायणन 1945 में इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। भारत लौटने पर नारायणन ने नेहरू से मुलाकात की और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में नौकरी की पेशकश की। 1949 में नारायणन आईएफएस में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जे.एन.यू. के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल था। 1980 में इंदिरा गांधी ने के.आर. नारायणन को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया। म्यांमार, जापान, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में भारत के राजदूत रहे। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति पद के दौरान 1982 में नारायणन ने इंदिरा गांधी की संयुक्त राज्य की ऐतिहासिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। उन्होंने राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा की। उन्होंने 1985 और 1989 के बीच अलग अलग समय पर योजना, विदेश मामलों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभागों का आयोजन किया। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए नारायणन का नाम प्रस्तावित किया और 21 अगस्त 1992 को नारायणन को सर्वसम्मति से भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके बाद 1992 से 1997 तक भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा की। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के पूरा होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 25 जुलाई 1997 को उन्होंने कार्यालय संभाला। वह भारत के उच्चतम कार्यालय में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले पहले दलित थे। उन्होंने 5 साल तक कार्य किया और 2002 में राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हुए। 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। नारायणन कार्यकाल के दौरान चुनावों में मतदान करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। यह थी इन महान व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में एक चर्चा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।